हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर तो 30 अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, न्यू मून इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है, वो भी देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, कौन सी डार्क एनर्जी है, क्या ऐसी बात है कि जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से या रिश्ते में एक होने से। चलो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ओके, चलो आपके पर्सन की बात कर लेते हैं। टॉवर भी आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस। बहुत अच्छी एनर्जी है एम्प्रेस के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही शुरुआत होती है ये टाइम की, मतलब सेकेंड हाफ अप्रैल का स्टार्ट होता है, तो आप दोनों के बीच में एक अनजाना सा संघर्ष चल रहा है, पर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, दोनों को भी नहीं। उनको लगता है कि आपने सब दी एंड कर दिया, आप ही चले गए। कहीं पर ये बात हो सकती है, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप फिल्म जर्नी पर हो, या फिर आपके रिश्ते की सिचुएशन जो भी कोई है, पर आपका साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन भी वर्गो है तो उनके लिए उनकी फीलिंग्स जो हम आपके लिए बता रहे हैं वो उनके लिए देखिएगा, और जो गाइडेंस है वो आपके लिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ तो ऐसा अनजाना सा संघर्ष आप दोनों के बीच में चल रहा हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो, वो इमोशनल सोच रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप है जो प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचने लगे हो आजकल, जो कि पहले आप इमोशनल थे और इमोशंस के साथ ही रिश्तों को देखकर सोचते थे। ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं देखा इस रिश्ते में आने से पहले या फिर इससे शादी करने से पहले कि इसके पास है क्या, ये कैसा है, कैसी है, कैसा नेचर है। कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बस इतना सोचा कि नहीं चलो ठीक है, अच्छा ही है। और आपने इसका मन देखा कि चलो ठीक है, आज नहीं हो रहा है कुछ सही तो बाद में हो जाएगा। तो ऐसा करते करते 3 साल हो गए, किसी को रिलेशनशिप में हो आप लोग 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, या इससे कई ज़्यादा टाइम हो गया है, 5-10 साल भी। लेकिन आपके पर्सन में चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है रिश्ता, या साथ में भी रह रहे हो, या एक ही सिटी में रह रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल ही कर रहे हो कुछ हद तक। लेकिन अभी आप थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में जा सकते हो सेकंड हाफ में अप्रैल के, मतलब 15 से आगे, ठीक है। डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेगी। आपके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर कट रहेंगे, शार्प वर्ड्स आपकी ज़ुबान से निकल सकते हैं इन दिनों। वो भी आप कोशिश करोगे कि आप पोलाइटली बोलो और थोड़ा शुगर कोटेडली उसको बोलो, लेकिन फिर भी वो वर्ड का शार्पनेस जो है वो आपके पर्सन को समझने वाला है, उसको हर्ट भी होगा वो। तो आप अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। बात करने से पहले सोचकर बात कीजिएगा तो सही रहेगा, पर ये होगा नहीं आपसे, क्योंकि इतना परेशान कर दिया है आपको इसने। मतलब कमिटमेंट की बात हो, चाहे डे टू डे लाइफ की बात हो, चाहे वो शादीशुदा है तो वो रिश्ता सही से बैलेंस करके लॉयल्टी के साथ निभाने की बात हो, मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना। तो कोई भी बात हो, एक भी कोना ऐसा छूटा नहीं है कि जहाँ पर इसने आपको परेशान ना किया हो। तो काफ़ी साल हो गए हो या अभी अभी का रिश्ता हो, ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो दिखा रहे हैं ऐसे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। वो ऐसे ही दिखाएंगे आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू है कि नहीं है, ठीक है। अगर तू चाहती है या चाहता है कि मैं सिर्फ, अगर आप चाहते हो, मतलब आपसे वो इस तरह आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ हाय हेलो बोलूँ तो मैं हाय हेलो ही बोलूँगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही बोलूँगा या बोलूँगी। लेकिन वो अंदर की बातें हैं ना, वो आपको किसी रील के थ्रू, किसी मैसेज या शायरी के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे, सॉन्ग के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली बात तो वो वैसे नहीं बोलेंगे, पर इनडायरेक्टली आप तक बातें पहुँचाएंगे, अपने दिल का हाल। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। पर आप लोग भी बहुत क्लियरली आगे बोलने वाले हो, क्योंकि इमोशंस आपको है, आपको केयर भी है, उसकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप समझ चुके हो कि ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि वो आप इस तरह से बदल नहीं सकते हो। इस थोड़ा सख्त होना ही पड़ेगा, क्लियर कट बोलना ही पड़ेगा। शादी नहीं हो रखी है समझो, और रिश्ते में हो काफ़ी टाइम से, तो इससे आपने डायरेक्टली बोला है कि इतना टाइम हो गया अभी वहीं पर हो। अभी तो सोचो शादी का, कुछ कब सोचोगे, आप 40s में जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो 40 प्लस हो गए, 45 प्लस हो गए, 35 प्लस हो गए, तो कितना लेट वेट करेंगे अभी और से। तो ये बात भी हो सकती है, ठीक है, कहीं पर। तो आने वाले टाइम में आप दोनों में कुछ ऐसा हो सकता है, संघर्ष वाला टाइम रहेगा ये थोड़ा आप दोनों के लिए, ठीक है।
जैसे टाइम आगे बढ़ता है, न्यू मून जो आएगा ना, उस वक्त ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों भी इमोशनल विड्रॉल वाली एनर्जी में जाओगे। इमोशनली विड्रॉल आपकी तरफ से तो अभी से चल रहा है, वो डिटैचमेंट, कुछ फील ही नहीं होता है, ज़ीरो फीलिंग हो गई है आपकी। ऐसे एक एक मोमेंट ऐसी आएगी आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, ये 15 डेज़ में, नेक्स्ट वाले मतलब सेकेंड हाफ अप्रैल का, कि आपको ऐसे लगेगा कि इसके लिए मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। किसी किसी को तो अभी लग रहा होगा ये। तो जैसे न्यू मून आता है, 17 अप्रैल को न्यू मून है, तो न्यू मून के टाइम आपको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ सकती है कि मुझे मेरे लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन मुझे इसके लिए अभी फीलिंग्स नहीं आ रही है। दोनों को भी डिटैचमेंट फील हो सकता है ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। एक बात और नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग में लगे हुए हैं। उनको अपने करियर पर ध्यान देने का बहुत शौक चढ़ा है फ़िलहाल। मतलब आप बात नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसे दिखा रहे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने काम में, मुझे वक्त ही नहीं है, और ख़ुद को समझा रहे हैं वो। आपको नहीं, आपको तो बोल रहे हो या ना भी बोल रहे हो, लेकिन खुद को समझा रहे हैं कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मुझे तो कोई वक्त ही नहीं है इसकी तरफ ध्यान देने का। इसको क्या है, मस्त रहने का, आराम से खाने का, ये वो, सोने का। इस तरह आपके बारे में कुछ अलग ही उसका ख्याल है। आपको समझ में नहीं आता है कि मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे ले जा रहा हूँ। मेरे अपने प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशूज़ है, बाकी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा करियर भी है, पर इसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत आराम से हूँ। ऐसे आपको फील आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन उसी तरह से सोचकर आपको कुछ 2 बातें बोल भी चुके हैं, और काफ़ी टाइम बोल चुके हैं ये बात उन्होंने दोहराई है। आपके काम को, आपके करियर को कभी भी उसने इंपॉर्टेंस ना दिया हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अपने आप को बिज़ी दिखाना, आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स करना, खुद ही खुद अपने आप में बिज़ी रहना, ये चीज़ें उनकी चलेगी, ठीक है। वो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बाउंड्री में रखना चाहेंगे इन दिनों। आपके पर्सन थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ रख कर चलेंगे, आपसे भी ज़्यादा बात ना करें, ये हो सकता है। उतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा ज़्यादा बात ना हो, ये हो सकता है, ठीक है। और डिटैचमेंट आपके तरफ से जो हो रहा है, वो वहाँ भी उनको डिटैचमेंट फील हो सकता है, या फिर वो जानबूझकर अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। ईगो भी है ना, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिवनेस उसके तरफ से रहेगा। अगर आप समझो, आप कहीं अपने सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो, या कुछ मतलब एक ही सिटी में रहते हो, या एक ही जगह पर जॉब करते हो, तो आप किसी से बात करते हुए दिख गए ऑपोजिट जेंडर से, तो उसको वो एक जेलसी बोलो, एक पॉजिटिवनेस उसके मन में आएगा, उस तरह से वो रिएक्ट भी करेगा। ये बात भी यहाँ पर है, या करेगी, ठीक है। डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेगी, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से बात नहीं करने का मन यहाँ पर स्ट्रांग रहेगा। मतलब ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। दोनों में जो इश्यूज़ हो रहे हैं ना आप दोनों में, तो उसका जो संघर्ष चल रहा है वो ऐसा है कि इसका सॉल्यूशन आप दोनों के ही पास है, पर आप वो सॉल्यूशन देख ही नहीं पा रहे हो दोनों भी। कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन ने थोड़ी चीज़ों को समझना चाहिए। आपकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको पॉजिटिवली उसने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए आपका। वो नहीं करते हैं, और आपने ये समझना चाहिए कि ये हालात क्या है इसके, इन हालातों के वजह से शायद ऐसा बिहेव कर रहा हो। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। जनरल रीडिंग है। आप है ना बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एनर्जी में आओगे। ये जैसे न्यू मून आगे बढ़ता है, मतलब न्यू मून के बाद जो टाइम रहेगा 20 अप्रैल बोलो, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल है ना, 20, 21, 22 इधर आगे, मतलब उधर, ठीक है। तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल एनर्जी में आओगे, ठीक है। आप एकदम ग्राउंडेड रहोगे, और आपके अंदर का फिर से वो पहले वाला जो लव है वो आपको फील होगा अपने पर्सन के लिए, जो अभी भी फील हो रहा है, पर अभी वो एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है। आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोच रहे हो फ़िलहाल। बाद में आप फिर से वही एनर्जी में आ जाओगे, ये बात भी यहाँ पर है। लेकिन इस बार आप है ना वो पहले जैसे नहीं रहोगे कि बिल्कुल उसके पीछे बहते जा रहे हो, भाग रहे हो उसके पीछे, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग आप में से जो सेपरेशन में है और काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, बहुत अरसा हो गया है, 6 महीने 1 साल हो गया है आप मिले नहीं हो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और वहाँ से कोई आपको मतलब कमिटमेंट भी नहीं आया है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो। किंग है या क्वीन है, वो मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव रहेंगे, वो पर्सन डाउन टू अर्थ रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, और लविंग, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे। ये बात भी यहाँ पर है, किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप के पर्सन जो है, ठीक है, थोड़ा वो शांत रहना चाहेंगे, एक पॉज ले सकते हैं, वो शांत रहना चाह रहे हैं, क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स वाली इशू बहुत ज़्यादा हो रही है उनको, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, एंजाइटी बहुत बढ़ सकती है। आपको भी एंजाइटी वाला इशू हो सकता है, तो अपने हेल्थ का केयर पहले करिएगा आप लोग। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सही से खाना खाना है, सही से अपना ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो आपके लिए नहीं है वो नहीं रहेगा आपके लाइफ में, जो आपके लिए है वही आपके लिए, जो आपके लिए सही है वही आपके लाइफ में रुकेंगे, ये बात भी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है, तो कोई भी ऐसी बात जहाँ पर आप अटके पड़े हो दोनों भी,
बार बार वही चीज़ें हो रही है, बार बार वही कि मनाना, रूठना, फिर कुछ बोल देना, फिर एक दूसरे को कुछ कहना, या फिर आपके पर्सन की ओर से जो जो डिसरिस्पेक्ट होता है वो सारी चीज़ें। और कहीं पर तो ऐसा है कि आपने समझो एक से ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है, किसी के यहाँ शादी का भी ब्रेकअप हुआ हो, तो ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर पर्सन मेरी लाइफ में ऐसे क्यों आते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो मेरे को ऐसे ही लोग दे दिया लाइफ में। एक कोई पर्सन ऐसा नहीं दिया कि जो 100% लव करे, प्योर लव के साथ आए, लॉयल्टी निभाए, ये कोई एक भी पर्सन नहीं भेजा है, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं मेरे लिए। ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको स्लीपलेस नाइट्स और एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखो, मेंटल टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, रेस्ट करना है, क्योंकि हम जिसके लिए या जिसके वजह से टेंशन ले रहे हैं वो तो खुश है, खुश ना भी हो लेकिन वो अपने आप को संभाल रहे हैं जैसे तैसे। और आपने तो नहीं बोला था कि ऐसा करो या सेपरेशन में जाओ, वो खुद गए हैं, उन्होंने खुद उस लाइफ को चुना है, उन्होंने खुद फ्रीडम को चुना है, तो आपका क्या दोष है इसमें। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपका कोई वहम है जो बहुत बड़ा वहम बना के रखा था आपने, या कोई इल्यूजन है, आपको खुद समझ में आएगा, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वक्त ही बताएगा आपको कि एक कोई बहुत बड़ा इल्यूजन, वहम जो आपने मन में पाल के रखा था किसी पर्सन के वजह से, किसी पर्सन के लिए, किसी रिश्ते के लिए, या किसी भी रैंडम पर्सन के लिए भी, किसी भी पर्सन के लिए, मतलब जो आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या कोई अपने हो सकते हैं, तो वो वहम टूटने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आप एक अच्छी एनर्जी में हो, आपकी तरफ सक्सेस आएगा, हर चीज़ रहेगी आपके पास, करियर सक्सेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन को आप जब छोड़कर चले जाओगे पूरे तरीके से, कहीं पर ये बात हो सकती है, हर किसी के रिश्ते में टॉवर हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिनके लिए परिस्थितियाँ वैसी है उनके लिए ही रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करना। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मैसेज करो, आगे की प्रोसीजर मैं बता दूँगी कैसे पेमेंट करना है, फिर आपका पर्सनल रीडिंग भी आपकी तरफ आ जाएगा, ईमेल थ्रू ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस, तो कोर एनर्जी ये है कि ओवरऑल ऐसा है कि दोनों भी एक दूसरे से लाभ करते हो, ठीक है, दोनों भी एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो। पर ये सारा जो ऊपर का सब चल रहा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ जो है, वो लव अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पर सारी गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि ना आप उसको भरोसा कर पा रहे हो। अगर उसने थर्ड पार्टी इशू करके रखा था पहले ही, तो आपका भरोसा नहीं है उस पर, ठीक है। उसका बार बार झूठ बोलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले एक बात बोलना, बाद में दूसरी बात बोलना, फिर सच बोलना, फिर सच क्या है झूठ क्या है, आप खुद कन्फ्यूज्ड, और हर बार आपको ब्लेम करना, चाहे उसकी गलती हो। आपने बोला भी होगा, अच्छा 10 बार झगड़े हुए, 10 में से मेरी क्या 10 बार मेरी गलती है, आपकी एक बार या 2 बार भी गलती नहीं हो सकती आपकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने किया तो वो बैकफायर आप पर ही होता है। तो ये सबसे आप परेशान तो हो गए हो, और वो खुद अपनी करतूतों से परेशान है, लेकिन वो फिर भी आज भी आप उसको बोलोगे, कन्फ्रंट करोगे तो ब्लेम आपको ही करेंगे आपके पार्टनर, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ ऐसा है कि लव अपनी जगह है, जेन्युइन है, लेकिन सारी बात जो है वो जो हो रहा है उसके वजह से गड़बड़ हो रखी है। तो आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहोगे, आपके पर्सन आपको मिस करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मिस करेंगे, आपके लव केयर कंपैशन को मिस करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। और गुड न्यूज़ तो ये रहेगी यहाँ पर कि जिन लोगों की मैरिज हो रखी है पहले से, काफ़ी टाइम से आप कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, तो इन दिनों आप कंसीव कर लोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी के इशू चल रहे थे, अगर जैसे आप छोड़कर जाने की बातें करोगे या छोड़कर ही चले गए हो, अब हो ही गया है ब्रेकअप, ऐसे जैसे उसको महसूस होगा, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में रहो या आसपास रहो, लेकिन टेलीपैथिकल कनेक्ट बना रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी एनर्जी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, तो समझ में आ जाता है वो। चाहे एनर्जी लेवल पे, मतलब एनर्जी ऐसा वर्डली ना समझ में आए, लेकिन आजकल मुझे ऐसा क्यों फील होता है, मुझे अच्छा फील क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ों पर से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को बहुत मिस करेंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर है, आपको भी मिस करेंगे मतलब। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, स्कॉर्पियो, ओके, हैवी एनर्जीज में 2 है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए उसे इग्नोर कर देना। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। इल्यूजन, कन्फ्यूजन, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है, इनका थर्ड पार्टी में जो रिलेशनशिप चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ ऐसा है कि इल्यूजन से भरा हुआ ये रिलेशनशिप है। इल्यूजन्स अक्सर कन्फ्यूजन की तरफ लेकर जाते हैं हमें, तो यही चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
और क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है ना वो थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगा, टाइम आउट हो गया है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, यहाँ पर है ना, एक तो फिर से फेर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में ये लोग, और ब्लॉक्ड फील करेंगे, इमोशनली ब्लॉक्ड फील करेंगे। ठीक है, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस इन लोगों के बीच में बढ़ने जा रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा ये। ठीक है, एक नया इन दोनों के बीच में एक नया ही साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है अभी, जो इनके लाइफ में एक तो हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलें लेकर आए अगर ये यहाँ रुकते नहीं हैं तो। ठीक है, या तो फिर इन दोनों को इतना मतलब समझ में आ जाएगा कि नहीं अब आगे नहीं बढ़ना है, यही रुक जाना है। मतलब ये जो अभी नया शुरू होने जा रहा है सब कुछ, जैसे आपको नया फील हो रहा है ना, आपको फीलिंग नहीं आ रही अपने पर्सन के लिए, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डिटैचमेंट फील हो रहा हो स्ट्रांगली, और ऐसा लग रहा है कि बात ही ना करो, मतलब इसको छोड़ने का मन है ऐसा भी नहीं है, पर बात ना करो क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही है ऐसे। तो यहाँ ऐसा ही होगा, वो पहले बहुत कोशिश कर रहे थे, अब सारी चीज़ें एंड हो रही है, फिर भी वो अगर वहाँ से निकल नहीं जाते हैं ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है। आने वाला टाइम या तो इनके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें लेकर आएगा या फिर एक दी एंड लेकर आएगा, ये यहाँ एनर्जी रहेगी। लोनलीनेस की एनर्जी है, डाउट्स की एनर्जी है, मतलब विश्वास तो है ही नहीं, एक दूसरे पर डाउट करना, तो यहीं से तो निगेटिविटी आती है। तो ये दोनों भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेटिंग गो मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपके पर्सन ने लेट गो किया था, अब ऐसा है कि पछताने वाला टाइम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं, पहले आपके लिए, सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या निगेटिव डार्क एनर्जी है जो आपके रिश्ते में इश्यूज़ कर रही है, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चार्म्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर। अब यहाँ पर ऐसा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को है काफ़ी लोगों के यहाँ पर, और अब आपको रियलाइज़ होगा, आपको रिमेंबर होगा कि आप हो कौन, किस लिए मतलब आप इन लोगों के साथ थे या ये पर्सन आपके साथ था। तो कार्मिक रिश्ता है तो आपको रियलाइजेशन होगा। स्पिरिचुअल मैसेजेस है ये, जितना हो सके उतना समझिए, वैसे मैं कोशिश करती हूँ जनरल नॉर्मल बात करूँ। ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। तो आपका दिल मतलब आपका हार्ट चक्रा जो है वहाँ पर हीलिंग आ रही है, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनेगी। हायर हार्ट एक्टिवेशन, हायर हार्ट चक्रा आपका एक्टिव हो रहा है। ठीक है, हार्ट ऑफ द सोर्स, ऑल इनकम्पासिंग लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी। तो टारगेट हार्ट, हार्ट चक्रा हीलिंग, हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग जनरसिटी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि हार्ट चक्रा पर पूरा काम हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अभी हम गाइडेंस, जनरल गाइडेंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम आपके क्या डार्क एनर्जीज आ रही है। और वैसे मेरे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा हो तो उसे इग्नोर ज़रूर कर देना। ठीक है, हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। अब ऐसा है कि आप जो चाहो अपने लाइफ में आप पा सकते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर उतनी हाई रहेगी इन दिनों। ठीक है, ट्रैवलर की एनर्जी है, मूव इन न्यू डायरेक्शन। तो नए डायरेक्शन में मूव करने का टाइम आ चुका है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, या इसे मदर अर्थ का भी कार्ड है यहाँ पर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ठीक है, तो आप है ना पॉजिटिव फील करो, अपने साथ खुश रहो, ये बेहतर रहेगा। खुद को नर्चर करो, खुद की तरफ ध्यान दो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या डार्क एनर्जी है जो आपके बीच में आ रही है, दोनों के बीच में, और तकलीफ हो रही है आप लोगों को। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो, एंशिएंट वंस। ओके, टाइम मास्टर, मिडिल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है वर्गोस कि कुछ पहले की चीज़ें हैं, पास्ट बर्थ से कुछ लेकर आए हो आप लोग, या पास्ट बर्थ का कुछ है कर्मा, इस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लव लाइफ में। ठीक है, इसको हील करना पड़ेगा आपको, हीलर से मिलकर कुछ वो मेडिटेशन बताते हैं, कुछ अफर्मेशंस बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप लोग चाहो जो भी हीलिंग करनी होती है वो किस तरह से करनी है वो मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है द मास्टर। तो यहाँ ऐसे कोई आपको मेंटोर है आपके लाइफ में, या कोई बड़े लोग हैं जिनकी बात आपने मानी नहीं है अब तक, लेकिन उनकी तरफ ध्यान दो थोड़ा, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है। हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा अरे तू ये कर ले तब अच्छा हो, लेकिन आपने शायद सुनकर अनसुना कर दिया हो, आप में से किसी के लिए ये बात हो सकती है। ठीक है, और कुछ कोई है ऐसे मतलब जो आपके अपने, तो मतलब अपने ही बोल सकते हैं। ठीक है, पर इतने क्लोज तो नहीं है, पर फिर भी हैं जिन पर आप थोड़ा बहुत विश्वास करते हो, बात करते हो, कोई फ्रेंड से, कलीग से, या कोई रिलेटिव है, वो भी आप दोनों के बीच में, शादी हो रखी है तो खास तौर पर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं उनके वजह से, जो आपके या उनके रिलेटिव हो।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डार्क एनर्जी है वो यही है कि लोग आपके बीच में आकर इंटरफेयर कर रहे हैं और कुछ पास्ट बर्थ का कर्मा भी यहाँ पर चलता आ रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और एक और बात है कि अगर आपके घर वालों ने बोला है किसी गुरु से मिल लो और मतलब बोला होगा ना इनसे मिल लो, आशीर्वाद ले लो, तो उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। या तो आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो तो वहाँ जाओ, हॉली प्लेसेस में विजिट करो, आपको कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं वहाँ पर जो आपको गाइडेंस दे स्पिरिचुअली, ठीक है। तो ऐसे कहीं पर जाकर फंसना नहीं है, कहीं भी चले गए, कोई भी मिल गया, विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। माइंडफुल होकर करनी है सारी चीज़ें और प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, ठीक है। देखिए इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की एनर्जी भी है, ग्रोथ हो सकती है इस रिश्ते में। बस बात यही हो रही है यहाँ पर कि आप दोनों का ईगो एक दूसरे पर हावी हो रहा है। एक तो वो समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ भी बोल देते हैं किसी भी एनर्जी में आकर, और आप है ना फिर उसका रिएक्शन आपके तरफ से एक बार ना आए, दो बार ना आए, फिर आप भी तो रिएक्ट कर ही सकते हो। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। बहुत कुछ है ना ऐसे मन में दबा के रखा है, जमा करके रखा है अभी सब कुछ, उसको ओपन तो करना पड़ेगा ना, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंकनी पड़ेगी, नहीं तो तकलीफ़ मतलब जो हो रहा है ना उसको, उसी को तो तकलीफ़ कहते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ ना जाए कहीं, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर देखो पिंजरे में कैद हो अपने ही सोच के, आप दोनों भी, ये लग रहा है इस वजह से ये टॉवर वगैरह आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने मन में जो भी भर के रखा है ना उसको बाहर निकालो। तो उसको बोल दो अपने पार्टनर को क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, या तो फिर पेन पेपर लेके लिखो, जो हमेशा मैं बोलती हूँ अक्सर, ठीक है। तो ये बात रहेगी, लिखना ही पड़ेगा आपको, इसमें से बाहर आना है तो ये करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना मिडिल वर्ड पर ही आया ये लोमड़ी, देखो क्या कहते हैं इसको, ये हाँ वही है। तो ये है ना एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, ये मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखते आपके दोस्त हैं या दिखते आपके अपने हैं, पर वो अपने हैं नहीं और पूरा कलेश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ठीक है। हो सकता है लोग आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें करें और पीठ पीछे कुछ आपसे सारी चीज़ें निकलवा ले और पीठ पीछे कुछ और ही करे फिर, है ना। तो ऐसे लोग हैं, इनके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपने किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। इमोशनल नहीं होना है, अपनी कमज़ोरी नहीं देनी है किसी के हाथ में, ठीक है। यहाँ पर कोई अपना नहीं सगा, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार का दुश्मन तो समझ में आता है कि वो कम से कम दुश्मन तो है, लेकिन जो अपना बनकर दुश्मनी निभाए उसको कैसे पहचानोगे। इसीलिए सिर्फ भरोसा अपने ऊपर करना, जितना एक लिमिट तक सबको बताओ, सारी बातें मत बताओ। आप है ना थोड़ा सा वल्नरेबल और इमोशनल एनर्जी में रह सकते हो, वीक फील कर रहे हो आप, ये वीकनेस ही आपकी प्रॉब्लम है, इमोशनल वीकनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी। तो को डिपेंडेंसी, इमोशनल को डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करो, और वो करोगे आप इन दिनों, ठीक है। देखिए ये सब में से बाहर आना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेज़ीनेस भी आप में से कुछ लोगों को लग सकता है, यार बाद में करूँगा, बाद में करूँगी, ऐसे तो उसमें तो बिल्कुल जाना नहीं है, लेज़ी नहीं बनना है, ठीक है। तुरंत मतलब अपने आप को पॉजिटिव, हाँ नींद नहीं हुई है तो अच्छे से नींद ले लो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी में रहो, वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये देखिए ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि गॉड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नो, पास्ट बर्थ का कर्मा होता है हमारा, और कुछ हमारे डिसीजंस होते हैं, कुछ आसपास के लोगों का भी कर्मा होता है, मतलब कैसे कि हम जिस परिवार में बर्थ लेते हैं वहाँ का, ठीक है। क्योंकि उनका अच्छा कर्मा हम भुगत रहे हैं ना, अच्छे से एंजॉय करते हैं, तो उनका कुछ और भी कर्मा होता है, वो हमें ही करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। ट्री ऑफ लाइफ पर ही ये दो चार्म्स आए हैं, एक है रोज़ और एक है सन का, है ना। तो आपके लव लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी रहेगी, क्लैरिटी भी आएगी, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना देखिए माइंडफुल होकर चलना है आपको, आगे स्टेप तो लेनी है। यहाँ पर आउल आइज है देखो इसकी में, तो आपको ना माइंडफुल होकर चलना है, दिमाग से सोचना है, लॉजिकल माइंड से सोचना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।